बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात ये है कि कायद का एक कॉल है वर्क वर्क और वर्क, कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ काम काम और काम करते हैं तो फिर कायद की तरह 14 अगस्त 1947 को जो अनथक मेहनत करते हुए पाकिस्तान वर्द वजूद में आया था, तो आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी तहरीक और साथ दिन रात काम और उसमें लगन होगी। चाहे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो इसलिए काम की लगन आपके अगर अंदर मौजूद है तो फिर आप लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर कर सकते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है। मसला तरकीब व तफसील से की निस्बत से आपने इसे इस्तेमाल करना है। वैल्यू दी है x - 6 है और डिवाइड है x + 6 है। मनफी x + 6b और x - 6b है कि कीमत मालूम करें अगर x = 12ab ओवर a - b हमें दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हमने ये चीज़ लेके आनी है। तो अभी हम लेके आते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है x, जिसके लिए इसको मैं 2 टाइम तोड़ूंगा। 12 को पता है किस में तोड़ सकते हैं? 2 और 6 में, क्योंकि हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था और उसमें जो दूसरी वैल्यू थी वो हमें नीचे चाहिए थी, क्योंकि x तो है तरकीब व तफसील के लिए अगर ऊपर जमा और नीचे मनफी करना है तो हमें दूसरी वैल्यू जो b वो क्या है इधर 6 है। तो इसका मतलब 12 को हमने तोड़ लिया 2 और 6 में, a और b वैसे का वैसे, और नीचे है a - b। इसको हमने कितनी मरतबा लिखना है? 2 टाइम लिखना है साबित करने के लिए। x = 6ab और डिवाइड है a - b। इसके मुताबिक हमें क्या चाहिए? एक मरतबा 6 से चाहिए, इधर 6 से मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। x ओवर 6 से इट्स इक्वल 2b और डिवाइड क्या है? a - b आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? 6 से ऊपर जाकर प्लस और नीचे मनफी, तो सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे तरकीब व तफसील की रूह से। तरकीब व तफसील की रूह क्या है? x + 6 से और डिवाइड x - 6 से। जो नीचे वाली वैल्यू b वैल्यू है ऊपर जाकर प्लस होती है और बाद में वही नीचे आकर माइनस हो जाती है। दूसरी तरफ भी इसी तरह करेंगे, 2b और प्लस a - b और डिवाइड 2b, ऊपर प्लस है और नीचे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और दूसरी वैल्यू क्या है? a - b। x + 6 है और डिवाइड क्या है? x - 6 से। 2b + a - और डिवाइड 2b, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस b हो जाएगा। एक और शिफ्ट करेंगे और ये सिंप्लीफाई हमारे पास हो जाएगा। x + 6 से और डिवाइड x - 6 से। 2b में से 1b चला गया, बाकी क्या रह जाएगा? प्लस का b, a + b तरतीब दे लिया। 2b और 1b मिलकर कितने हो जाएंगे? 3b और -a वैसे का वैसे। ज़रा चेक करें कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर मनफी है और नीचे प्लस है, तो इधर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टाना पड़ेगा। अगर हम इसको उल्टाते हैं तो ये x - 6 से ऊपर चला गया और x + 6 से नीचे आ गया, और इधर भी 3b - a ऊपर चला गया और a + b नीचे आ गया, और ये उसकी 1 इक्वेशन होगी। अंडरस्टैंड? दूसरी में क्या है? उसमें 6b चाहिए, तो इधर हमारे पास है, पहले हमने 6a लिया था, अब क्या लेंगे? 6b मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड का, बाकी बच गया 2a बच गया, और नीचे क्या है? a - b। अब 6b ऊपर प्लस और नीचे मनफी कब होना है? जब हम लिखेंगे तरकीब व तफसील की रूह से।
क्या है तरकीब व तफसील की रूह, x प्लस 6b और नीचे x मनफी 6b इट्स इक्वल 2a प्लस a माइनस बी और नीचे क्या है 2a माइनस a माइनस b आ जाएगा। समझ आ गई। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 6a सेम रहा, x मनफी 6b सेम रहा, इट्स इक्वल 2a प्लस a मनफी b और डिवाइड 2a माइनस a और माइनस माइनस प्लस b। देखिए अब क्या बनेगा, x प्लस 6a और डिवाइड है x मनफी 6a इट्स इक्वल 2 और 1 3a मनफी b और नीचे 2 में से a चला गया a प्लस b और ये उसकी क्या है दूसरी इक्वेशन, ये b था। तो हमारे पास इसमें दूसरा प्लस ही था, नीचे मनफी है हमारा प्लस ही और नीचे मनफी, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ये 1 और 2 दोनों क्या हो रही है, पहली में दूसरी माइनस हो रही है। जो पहले दो पार्ट किए हैं उसमें पहली प्लस है दूसरी थी, लेकिन इसमें है फर्स्ट माइनस है सेकंड। फर्स्ट क्या है x मनफी 6 है डिवाइड क्या है x प्लस 6 है माइनस सेकंड क्या है x प्लस 6b और डिवाइड क्या है x मनफी 6b इट्स इक्वल फर्स्ट क्या है 3b माइनस का a और डिवाइड क्या है a प्लस b बिटवीन मनफी। सेकंड क्या है 3a माइनस b और डिवाइड क्या है a प्लस b। ये तो सेम आता रहेगा लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बिटवीन प्लस है वैल्यू, बिटवीन मनफी वैल्यू फ्रैक्शन में है, बटे में है, कसर में है, इसलिए जुज़ाफ़कल आ जाएगा। एलसीएम आ गया, वो क्या है a प्लस b। इसके बाद क्या आ जाएगा 3b मनफी a सेम रहा, मनफी अंदर गया माइनस 3a और माइनस का b। ये है 3b और ये है माइनस का a और मनफी 3 है, टोटल मनफी 4 है। 3b में से 1b चला गया, बाकी क्या रह गया 2b और डिवाइड क्या है a प्लस b। इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो वो मनफी 2 ले सकते हैं, अंदर 2a और मनफी b। इधर तक भी छोड़ना हो तो हम छोड़ सकते हैं, ये स्टेप करना हो तो हम कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास वही वैल्यू x मनफी 6a और डिवाइड x प्लस 6a और माइनस x प्लस 6b और डिवाइड x मनफी 6b। लें जी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी और इसलिए इसको जल्दी से सॉल्व करें, फिर अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल वैसा जिस तरह पार्ट नंबर 3 किया है, उसमें भी ऊपर मनफी था और नीचे पहले में प्लस था और दूसरे में प्लस था और नीचे वाले में मनफी में और बिटवीन मनफी था, जिसमें फर्स्ट मनफी सेकंड किया। तीसरा इसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास जो 5 है वो सेम है। अब इसको अच्छे से समझने के बाद आप लोगों ने पार्ट 5 खुद करना है। अगर वो आपने खुद कर लिया तो इसका मतलब आपको पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इससे ये चीज़ साबित करनी है। वैल्यू हमारे पास क्या है x इक्वल 3yz और y मनफी z और x इक्वल 3yz और डिवाइड है y मनफी z। क्योंकि 3 ही हमें चाहिए तो 3 को मज़ीद हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक मरतबा 3y नीचे चाहिए तो पहले हम लोग वो ले लेते हैं। 3y उधर मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ आकर है डिवाइड का हो जाएगा। x ओवर 3y, इधर क्या बचा सिर्फ ऊपर z और नीचे बचा y माइनस का z। अब इसको ऊपर प्लस और नीचे मनफी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तरकीब व तफसील की रूह से या मसले से, तरकीब व तफसील के मसले से या रूह से लिख ले, दोनों का एक ही मतलब है। तो क्या आ जाएगा x प्लस 3y और डिवाइड x मनफी 3y। इधर क्या आ जाएगा z प्लस y मनफी z और नीचे z मनफी y माइनस z। प्लस और मनफी हो रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे, कोई भी नई चीज़ नहीं है।
जिसकी वजह से आपके लिए कोई परेशानी का बायस बने। सिर्फ ये है कि आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा करेंगे आप भी खुशहाल और सवालों में भी माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है, जी ऊपर मनफी का ये प्लस का कैंसिल, बाकी क्या बचा एक्स प्लस 3y डिवाइड एक्स मनफी 3y इट्स इक्वल, ऊपर सिर्फ y बचा और नीचे z और z मिलकर कितने आ जाएंगे 2z और साथ है -y। लेकिन ज़रा पहले का ज़रा चेक करें, ऊपर मनफी नीचे प्लस है, क्या करेंगे इनको उल्टा लेंगे, लिख लें उल्टाने से। इसलिए x मनफी 3y ऊपर और x प्लस 3y इक्वल 2z मनफी y और डिवाइड y। इसको दे लें इक्वेशन 1 का नाम। दूसरी को सॉल्व करते हैं। इधर से 3z चाहिए दूसरी मरतबा और x 3z उधर मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का, बाकी y बच गया ऊपर और नीचे वही y माइनस का z है। क्या किया जाएगा, तरकीब व तफसील के मसले से या रूह से उसको हम लिख लेंगे। तो क्या आ गया x प्लस 3z और डिवाइड x मनफी 3z इट्स इक्वल y प्लस y मनफी z, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस y मनफी z। ब्रैकेट को खोल के सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये प्लस मनफी के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसको हम प्लस y मनफी z और नीचे y माइनस y और मनफी मनफी क्या हो जाएगा प्लस z। आगे क्या रह गया हमारे पास x प्लस 3z और डिवाइड क्या है x मनफी 3z इट्स इक्वल y और y मिलकर कितने आ जाएंगे 2y और माइनस का z और नीचे y के साथ कैंसिल और बाकी क्या बचा, बाकी z बच गया। और ये हमारे पास अब क्या होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इधर नीचे y आ रहा है, इधर ऊपर z आ रहा है, तो इसमें कुछ आंसर ज़रा आप लोग चेक कर लीजिएगा ताकि उसके मुताबिक मैं क्वेश्चन को कर सकूँ। जल्दी कीजिएगा, मैं इसको साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट में माइनस सेकंड इक्वेशन करनी है। इसमें फर्स्ट देखिएगा x माइनस का 3y डिवाइड x प्लस का 3y बिटवीन माइनस है और दूसरी वैल्यू x प्लस 3z और डिवाइड x मनफी 3z इट्स इक्वल फर्स्ट वैल्यू 2z मनफी y और डिवाइड है y। हमने लेना इसको मनफी और ऊपर है जो दूसरी वैल्यू 2y माइनस का z और डिवाइड क्या है z। अब आंसर बताइएगा, बुक दे मुझे। थ्री पॉइंट 4 का 3.5 का 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर हमारे पास है 2 है। ठीक है, यही बनेगी। मैंने कहा कि ये y और z जो अलग-अलग आ गया, कोई गलती ना हो जाए। y z इसका क्या आ जाएगा क्योंकि दोनों चेंज है इसलिए ये LCM आ गया y और z इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2z मनफी y के साथ और माइनस y अब मल्टीप्लाई होगा 2y मनफी z के साथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4z मनफी zy मनफी ये 4 नहीं है, ये 2 z से मिलकर z स्क्वायर माइनस y को इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 y से मिलकर y स्क्वायर और मनफी मनफी प्लस y को z से मल्टीप्लाई किया zy और डिवाइड y और z आ गया। ये zy प्लस का ये zy माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या 2z स्क्वायर मनफी 2 y का स्क्वायर डिवाइड y एंड z। कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं,
जी स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और डिवाइड क्या है वाई एंड जी, ये उसका क्या आ गया आंसर। और ये साथ साथ वैसे ही चलता जाएगा, इसलिए इसको आकर पे साथ लिख लें। एक्स माइनस का 3y डिवाइड एक्स प्लस 3y और माइनस एक्स प्लस 3z और एक्स मनफी 3z। लेकिन ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जो 5 अब पहला दूसरा तीसरा चौथा इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अगली कैटेगरी वो इनसे थोड़ी सी वैल्यू के अतबार से चेंज है, लेकिन हमने फार्मूला यही लगाना, तरकीब व तफसील से ही हमने करना है। अगले लेक्चर में वो करेंगे, इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।